आज मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और उसमें सर मेरी हेल्प करेंगे। एक लाइट सेक्शन, जो लाइट सेक्शन होता है, बहुत से भाइयों को इसकी समस्या होती है, वो फाइंड नहीं कर पाते कि वो लाइट सेक्शन किस तरीक़ा से काम करता है। अगर कोई कॉइल ख़राब हो जाए या आईसी ख़राब हो जाए तो वो फाइंड नहीं कर पाते कि वो किस तरीक़ा से उसे ठीक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समस्या। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि फोल्डर चेंज करने में कभी कभी फोल्डर पीछे से शॉर्ट आ जाते हैं, तो उनकी वजह से लाइट आईसी शॉर्ट हो जाती है, या फोन पानी में गया हुआ होता है तो उसकी वजह से लाइट सेक्शन शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब फोन शॉर्ट होता है तो कुछ कॉइलें शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीधा लाइट सेक्शन पे फर्क पड़ जाता है, जिससे फोन की लाइट बंद हो जाती है। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो आज मेरी हेल्प करेंगे दीपक सर। कैसे हो सर? बढ़िया सर। और घर पे सब ठीक ठाक? बढ़िया सर। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है और आज इसको हम समझेंगे किस तरीका से ये काम करता है। दिल्ली के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली तिलक नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा कंसेप्ट सर के कहने पे हमने रेडी किया हुआ है, ये लाइट सेक्शन है और लाइट सेक्शन का ये D8 आईसी है, जो कि अभी मार्केट में सबसे रनिंग आईसी है। आपको काफी सारे फोनों में आपको D8 लिखा हुआ मिलेगा या तो फिर LK लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको D8 मिला है तो आप LK नहीं लगा सकते, या फिर LK लिखा है तो D8 नहीं लगा सकते। आप नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं आईसी की इनपुट और आउटपुट, और भी अच्छे से नॉलेज मिलेगा जब आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। जी जी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारी आईसी है D8 है, या फिर आपको आईसी के ऊपर LK लिखा हुआ मिल सकता है। तो सबसे पहले जो आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। किसी भी आईसी को चलने के लिए प्रॉपर उसको वीपीएच वोल्टेज चाहिए होते हैं, ग्राउंड चाहिए होते हैं, ईएन सिग्नल चाहिए होते हैं। अगर आईसी स्मार्ट है और स्मार्ट वर्क कर रही है तो उसमें एसडी और एससीएल दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्मार्ट लाइट आईसी है, कोई नॉर्मल कॉमन आईसी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर D8 है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसडी और एससीएल इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ईएन भी है, इन भी है, स्विचिंग भी है। एक एक लाइन के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे पहले के फोन थे, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड की लाइन शुरू से लेकर आज तक एनोड की लाइन एक ही मिली है। लेकिन जैसे जैसे सर्किट अपडेट हुआ है, लाइट अपडेट हुआ है, ग्राफिक्स अपडेट हुआ है, लाइनें बढ़ती गई हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कैथोड की लाइन है 2 है यहाँ पर, ठीक है, और ग्राउंड तो है, और ऊपर से इन्होंने ओवीपी इन्होंने दिया है, जो कि ये जब +15 वोल्टेज निकालता है तो इसको सेंस करने के लिए भी एक लाइन दिया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे एक एक लाइनों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको भी लाइट सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो इससे थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके फोन में DC to DC आईसी लगी हुई है तो यहाँ पर DC to DC से 4 वोल्टेज 3.2 से लेके 4.2 वोल्टेज तक आपके आईसी में इनपुट होना चाहिए, जो कि आईसी का नंबर मैंने आपको आईसी का नंबर बता दिया। इसमें टोटल 12 बॉल होते हैं, टोटल 12 बॉल होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहला जो इन होता है, जो हमारा इन होता है, तो B3 पे हमारा सबसे पहला इन वोल्टेज आता है। उसके बाद इसके लाइन में एक आपको कॉइल देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी स्विचिंग की लाइन से कनेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो ये जो स्विचिंग करता है, तो वोल्टेज को देखिए घटाना हो बढ़ाना हो, वो कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वोल्टेज को बढ़ाना है या फिर एम्पियर को बढ़ाना है, या फिर एम्पियर को घटाना है या फिर वोल्टेज को बढ़ाना है। तो ये कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो B3 का लाइन है वो हमारा इनपुट का लाइन है। तो जैसे ही आप आईसी को उठाते हो या फिर आईसी पे काम कर रहे हो, सबसे पहले उठाने के बाद अगर आपकी कॉइल लगी है तो यहाँ पर आपको B3 पे 4 वोल्टेज चेक कर लेना। जो भी बैटरी का इनपुट वोल्टेज होगा, जो बैटरी में होगा वोल्टेज, वही वोल्टेज आपको सेम आपको B3 लाइन पे चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सेम वोल्टेज, ये कॉइल अगर लगा हुआ है तो D3 पे भी आपको वही सेम वोल्टेज मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, ये जो लाइन है आपका इन के लाइन से कॉइल जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने चेक कर लिया इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको चेक करना है, फोन को चालू कर लेना है यहाँ पर। और चालू करने के बाद आपको एसडीए और एससीएल पे जीआर चेक कर लेना है। चालू करने से पहले आपको पहले जीआर चेक कर लो, क्योंकि जीआर ही अगर ओके नहीं है तो आप वोल्टेज का इच्छा नहीं कर सकते, या फिर क्लॉक का, आप डीएसओ का भी यूज वहां पर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने इन वोल्टेज यहाँ पर 2 लाइनों पे चेक कर लिया है। उसके बाद आपको एसडीए और एससीएल पे 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना है फोन चालू करने के बाद। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सीपीयू की लाइन है हमारी कहां से आ रही है, एसडीए एससीएल कहां से आ रही है, हमारी सीपीयू से आ रही है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपसे ईएन सिग्नल के बारे में, किसके बारे में, ईएन सिग्नल के बारे में। तो जो इसका ईएन सिग्नल होगा, आप देख पा रहे होंगे हमारा पावर से आ सकता है यहाँ पर
ईएन को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है, हालांकि मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारा इसका ईएन सिग्नल है, हमारा कहाँ से आ रहा है, पावर से आ रहा है। आप इस लाइन को अच्छे तरीके से देखिए, जो इस तरीके से चलते हुए आ रही है, ब्लू कलर में है, तो ये हमारा ईएन लाइन है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है 1.8 वोल्टेज। जैसे ही आप फोन को चालू करते हो तो ईएन के लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 लाइनों को छोड़ के 5वां लाइन ये है, 5 लाइन को चेक कर लिया है आपने। सबसे पहले आपने इन वोल्टेज चेक कर लिया है, उसके बाद आपने स्विचिंग चेक कर लिया है, उसके बाद आपने चेक कर लिया है एसडीए, उसके बाद एससीएल, और उसके बाद आप चेक करोगे ईएन सिग्नल। तो यहाँ पर टोटल आपने 5 लाइनों को चेक कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड, किसी भी सर्किट को कंप्लीट होने के लिए आपको चाहिए होता है ग्राउंड। तो आपको ग्राउंड जरूर चेक करना है, क्योंकि जब तक आईसी को ग्राउंड नहीं मिलता है तब तक आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती है। किसी भी तरीके का कोई भी काम इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा दूं, 1 सेकेंड से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 5 चीजों को चेक कर लिया, इन, स्विचिंग, एसडीए, एससीएल, ईएन, और उसके बाद आपने चेक कर लिया ग्राउंड, ठीक है, और चेक कर लिया आपने ईएन। तो ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ओवीपी, ठीक है, एक हिसाब से इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं सेंस का काम कर रहा है। जो हमारी स्विचिंग है डायोड के दूसरे सिरे पे बन जाती है, यहाँ तक ये पहुंच रहा है, ये सेंस करता है, और उसके बाद इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है आईसी सीधे इंटरनली, ठीक है। तो पहला आपने ईएन चेक कर लिया, इन चेक कर लिया, स्विचिंग चेक कर लिया, ग्राउंड चेक कर लिया, एसडी एससीएल चेक कर लिया। उसके बाद आते हैं हम PWM, पल्स विद मॉड्यूल ब्राइटनेस कंट्रोलर की लाइन जो होती है। आपकी ब्राइटनेस कंट्रोलर CAVC आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे PWM है, इसको कंट्रोल कराने के लिए पावर कंट्रोल करा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये पावर कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी ये लाइन आपका डिस्प्ले से भी कंट्रोल होता है। तो ये हमारा होता है सर्किट यहाँ पे लाइट आईसी का कंप्लीट। अगर कभी भी आप आईसी को उठा रहे हैं और वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो आपको जीआर कहाँ कहाँ पे चेक करना, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जीआर चेक कर लेना, यहाँ पर चेक कर लेना है, DSCL पे चेक कर लेना, EN पे चेक कर लेना, इन पे चेक कर लेना, उसके बाद स्विचिंग पे चेक कर लेना आप, उसके बाद यहाँ पर भी कर सकते हो आप चेक। और उसके बाद अगर आपका डिस्प्ले लगा हुआ है तो आप यहाँ कैथोड के भी लाइन पे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब आप आईसी को उठाओगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जीआर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब डिस्प्ले को लगाओगे तो यहाँ पर आपको जीआर मिलेगा। किसका जीआर होगा? वो डिस्प्ले का जीआर होगा, ठीक है। तो आपने ग्राउंड भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम आपकी जो 12 वोल्ट की आईसी है कंप्लीट होती है। ठीक है सर, तो ये पूरा एक्सप्लेन हो गया। इसी तरीके से सारा काम है और ऑल मॉडल में काम करेगा ना ये लाइट? बिल्कुल सर, ये जो लाइट आईसी है प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ तो हर एक फोन पे, अभी जितने भी फोन है, काफी सारे फोन है जिसमें D8 नहीं मिल रहा है, अपडेटेड आईसियां लग रही हैं अभी, क्योंकि अभी लाइट और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनबिल्ड दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? 9 वोल्ट की लाइट आईसी का यूज कर रहे हैं और उसमें 15 वोल्ट की ग्राफिक्स आईसी का यूज कर रहे हैं। टोटल 24 वोल्ट होते हैं मिला के। तो अपडेटेड सर्किट जितनी भी आ रही है लाइट ग्राफिक्स इनबिल्ड दे रहे हैं। और कुछ फोन ऐसे हैं जिसमें ये प्रॉपरली 12 वोल्ट की आईसी दे रहे हैं, लाइट आईसी। तो सर यहाँ पे मैं डीसी को कनेक्ट करूंगा और फोन को सबसे पहले चालू करके ये चेक करूंगा कि फोन चालू है कि नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी फोन को टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डीसी केबल को लगाऊंगा और सर अगर जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी देखेंगे तो डीसी की रीडिंग से उनको पता लग जाएगा कि फ़ोन हमारा चालू है कि नहीं है। तो यहाँ पर सर एक बार डीसी की रीडिंग दिखा देते हैं। 200 मिली एम्पियर के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो सर सबसे पहले मैं ग्राफिक्स के वोल्टेज चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जो वोल्टेजेस हैं, मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स पे चेक करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सर देख पा रहे होंगे +6 बन रहा है जी सर, ठीक है जी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे -6। तो अभी जो हमारा ग्राफिक्स का वोल्टेज है बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब कि मुझे लाइट बनाना ही है क्योंकि ग्राफिक्स के जो वोल्टेजेस है वो ओके हैं जी, ठीक है। और उसके बाद इस कनेक्टर पे सर हमको जो हमारा इनपुट है, जैसा कि मैं अगर डीसी वोल्टेज दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जैसे ही मैं बैटरी को लगाऊंगा तो ये VPH वोल्टेज निकल जाता है ठीक है। ये आईसी निकाल के सीधे डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंचा देती है। तो यहाँ पर मैं जितना इनपुट दूंगा यहाँ पर उतना ही आउटपुट हमको हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे भी मिलना चाहिए जी। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर डीसी का केबल लगा है सर यहाँ पर। और यही सेम वोल्टेज
हमारा आना चाहिए डिस्प्ले के एक कनेक्टर पे। सर डिस्प्ले कनेक्टर दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा थोड़ा साइड में कर दीजिए और थोड़ा सा ये। हाँ। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो सर इसमें ऑलरेडी काम भी हुआ है लग रहा है हमको, तो यहाँ पर 4 वोल्टेजेस आने चाहिए सर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर 4 वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं जी। डिस्प्ले कनेक्टर पे ही नहीं आ रहे हैं। पर अगर मुझे और भी अच्छे से चेक करना है, यहाँ तक नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं ये जो लाइट आईसी का सीरीज में लगा हुआ डायोड है, ठीक है सर, यहाँ पर मैं 4 वोल्टेज दोनों साइड में अगर चेक कर लूँ तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे आईसी तक ये वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है कि आईसी ही से ही हमारा आउटपुट ना निकल रहा हो। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ कि 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सर यहाँ पर देखिए 2.9 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3.1 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कम वोल्टेज है सर, इतने कम पे काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3.1 है, और इस साइड में अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर 3.1 ही आ रहा है। जी। तो सर यहाँ पर 4 वोल्टेज आने चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज ही कम आ रहे हैं सर। ओके। हमने 4.2 वोल्टेज इनपुट दिया है इनको। ठीक है, और वीपीएच की अगर मैं बात करूं तो देख पा रहे होंगे कि वीपीएच भी हमारा 4.2 ही बन रहा है। 2 ही आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं लाइट आईसी के पास सर चेक करूं, यहाँ पर देखिए तो 2.9 वोल्टेज ही यहाँ पर आ रहा है। तो सर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो पानी जाने की वजह से या फिर वोल्टेज के वेरिएशन से कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं आई डायग्नोस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से देखिए सर काफी सारे डस्ट लगे हुए हैं। जी जी जी। ऑलरेडी ये पानी में जा चुका है, और किसी पानी ने इस पे, का सेट है मतलब ये। हाँ, वाटर लॉगिंग सेट है सर जी। और ये इस पे किसी ने ऑलरेडी काम भी किया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंपोनेंट भी काफी उजड़ा हुआ लग रहा है। जी। ठीक है, बट फोन चालू है सर। ओके। तो मैं कुछ कंपोनेंट का टेस्टिंग करूंगा सर कि क्या वो कंपोनेंट सही है कि नहीं है। ओके। स्कीमेटिक के थ्रू सर देख लेते हैं ताकि लोगों को भी ये पता चलेगा। सर यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा वीपीएच का, क्योंकि वीपीएच ही हमको देखना है सबसे पहले, जो आईसी का वोल्टेज होता है मेन हमारा वीपीएच। तो सर ये वीपीएच की लाइन है, यहाँ पर आप स्कीमेटिक डायग्राम में सर देख रहे होंगे, और वीपीएच की लाइन में सर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि जिसका नंबर है 18 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 18 और 12 रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। जी जी। तो इस वाले रजिस्टर पे सर ये जो मेरा इन वोल्टेज है, जितना वीपीएच हमारा बर्न रहा था पावर आईसी के बाद, उतना वीपीएच सर इस वाले रजिस्टर पे भी आना चाहिए, बनना चाहिए। जी। तो सर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम कंपोनेंट पे चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर लगा हुआ है सीधे में, तो ये वाला रजिस्टर है हमारा। तो सर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर। ठीक है, तो हम सर जो 4.2 वोल्टेज सर हम दे रहे हैं वो डीसी से दे रहे हैं, तो ये वोल्टेज दोनों साइड में सर आना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे 4.2 है, और दूसरे साइड में अगर चेक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, 3.1 आ रहा है। 3.1 आ रहा। तो ये रजिस्टर के थ्रू ही वोल्टेज सर यहाँ पे कम आ रहा है, पहली बात। अच्छा। 4.2 अगर हमको यहाँ पे रजिस्टर के एक साइड में मिल रहा है तो दूसरे साइड में भी हमको 4.2 ही मिलना चाहिए। ओके। क्योंकि ये जो रजिस्टर का वैल्यू है सर, यहाँ पर दिखा दूं आपको, 0 ओम्स का रजिस्टर है। ओके। तो एक तरीके से जितना वोल्टेज इस साइड में आएगा उतना ही वोल्टेज दूसरे साइड में आएगा। तो जो हमको पहला फॉल्ट है वो हमको दिख गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे 1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ओके जी। उसके बाद सर यहाँ पर अगर 3.1 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, तो ये कॉइल के थ्रू ये 3.1 वोल्टेज यहाँ पर भी मिलना चाहिए डायोड के एक साइड में। और डायोड की अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट लाइन पे यहाँ पर भी जो हम जहाँ पर भी जाएगा ये यही सेम वोल्टेज हमको यहाँ पर भी मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे कनेक्टर का जो नंबर है यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर। हाँ, और इसके लाइन में मैं देख लेता हूँ कोई कंपोनेंट, यहाँ पर एक कंपोनेंट भी लगा हुआ है, तो एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आउटपुट का एक रजिस्टर है सर, जो लाइट आईसी के ठीक डायोड के ऊपर लगा है। ओके। तो यहाँ पर भी 3.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। ओके। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद ये वोल्टेज हमको मिलना चाहिए डिस्प्ले के कनेक्टर पे। तो ये हमारा कनेक्टर है सर, इसके लाइन में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कहाँ पे, ये यहाँ पर देखिए सर, आपके जो डिस्प्ले का जैक है वो ठीक उसका पहला कैपेसिटर है यहाँ पर।
यहाँ पर। ये वाला। हाँ, तो हमको ये वाला वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। ओके। जो अगर हमारा पहली बात तो प्रॉपर वोल्टेज 4.2 से हमको कितना मिल रहा है 3.1, तो ये वोल्टेज हमको प्रॉपर यहाँ मिलना चाहिए इस कंपोनेंट के ऊपर। जी। तो कंपोनेंट पे पहुंच जाते हैं हम डिस्प्ले कनेक्टर के पास। तो यहाँ पे ऑलरेडी सर काम भी हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जंपर लगाया है किसी ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ वोल्टेज चेक करने की। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है सर, देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। हालांकि आना चाहिए। दूसरे साइड में भी चेक करवा देते हैं। तो सर ये वोल्टेज जो आएंगे चालू होके आएंगे फोन नहीं सर, अगर आप फोन को चालू नहीं करते हैं तो भी ये वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर आ जाने चाहिए। तो वोल्टेज बिना चालू हुए कैसे आ जाएंगे सर ये डीसी टू डीसी आईसी है, जैसा कि हमको फोन को बूटअप कराने के लिए डीसी टू डीसी 4 वोल्टेज निकाल के पावर को दे देती है सर। ओके। और हर सेक्शन में जो भी सर वीपीएस का लाइन होता है, जहां जहां पे भी गया होगा, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे या फिर चार्जिंग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो। तो चालू करने की जरूरत नहीं है, चालू करने की जरूरत नहीं है सर। ओके। वो इनपुट वोल्टेज है सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है सर, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट जो डायोड के ठीक ऊपर का कंपोनेंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है हमको सर यहाँ पर। अगर बैटरी कनेक्टर पे मैं चेक करूँ यहाँ पर तो 4 वोल्टेज इन हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। और मैं पावर आईसी के पास भी चेक करूँ तो 4.2 आ रहे, यहाँ पर भी आ रहे हैं। और मैं डायोड पे चेक करूँ तो देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है। जी जी जी। यहाँ पर देखिए सर कोई वोल्टेज नहीं है जी। अगर मैं लाइट आईसी के इनपुट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक साइड में 4.2 और दूसरी साइड में इधर नहीं आ रहे, ओएल आ रहे हैं सर, और दूसरे साइड में आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है कि आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जी। ठीक है। और उसके बाद पहले तो इनपुट वोल्टेज को ओके कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ओके। क्योंकि सर जब तक इनपुट हमारे आईसी को नहीं मिलेगा तब तक आउटपुट निकलेगा नहीं। तो सर जैसे 0 ओम का रेजिस्टेंस बता रहे हो जी, तो इसे हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अच्छा टेक्नीशियन यही करता है कि कंपोनेंट को निकाल के कंपोनेंट ही लगाता है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगाऊंगा, ओके। ताकि क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक जंपर कर देता हूँ सर। ओके। तो यहाँ पे सर रजिस्टर की जगह पे हमने जंपर लगा लिया है फिलहाल टेस्टिंग के लिए। अब मैं डायोड के पास चेक कर रहा हूँ तो देखिए सर हो गया सर। यहाँ पर दिख रहा है सर डायोड? नहीं, डिस्प्ले में नहीं दिख रहा, बाकी वोल्टेज आ रही है। लेकिन सर दिखाना है हमको लोगों को कि हमारा एक इनपुट का लाइन मिस था। तो यहाँ पर देखिए 4.2 हमने दिया है और यहाँ पे 4.0 वोल्टेज बन चुका है। यहाँ पर देखिए सर 4.2। अब सर ये यहाँ पे 4.2 बन रहा है और यहाँ पर 4.0 क्यों बन रहा है? ये डायोड के जनरेशन के हिसाब से यहाँ पे 2 वोल्टेज 0.3 वोल्टेज माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाँ, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो डायोड होते हैं वो वोल्टेज का कुछ कंजप्शन करते हैं। तो कौन सा डायोड कितना कंजप्शन करता है वो जब क्लास को ज्वाइन करेंगे तो पता लग जाएगा उनको। तो सर यहाँ पर हमारा वोल्टेज इन तो हो गया है और आईसी को तो इनपुट मिल गया है, पर मैं चेक करना चाहूँगा कि अब डिस्प्ले कनेक्टर पे ये वोल्टेज आया है कि नहीं आया है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि ये वोल्टेज बैटरी कनेक्टर लगाते ही बैटरी में अगर वोल्टेज है तो वो वोल्टेज यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो सर देखिए यहाँ पर शायद अभी भी वोल्टेज नहीं आया है। नहीं आया सर, नहीं आया है। तो अभी जो हमारा आउटपुट का कंपोनेंट है ये है, तो यहाँ पे एक साइड में वोल्टेज है और दूसरे साइड में वोल्टेज नहीं है। तो ये भी रजिस्टर हमारा सर डैमेज है। ये भी डैमेज, ये भी डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये भी डैमेज है, इसको भी करेंगे सर। देखते हैं कि हमारे कनेक्टर तक आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सर आ गया। हमने सबसे पहले आईसी को इनपुट दिया है, फिर आईसी के इनपुट के बाद हमने जो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए वो देखा है। अभी आ गया है कनेक्टर तक। कनेक्टर के अंदर पिन तक पहुंच रहा है कि नहीं ये भी देखना है। कंपोनेंट तक तो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, पिन तक भी आ रहा है।
पानी गया हुआ सेट है, हो सकता है डिस्प्ले भी खराब हो। कुछ नहीं कह सकते, पर टेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो अभी लाइट तो नहीं आया है। रेडमी तो आ गया, रेडमी आ गया है, लाइट नहीं आया है। तो एनोड की लाइन थी। ठीक है, तो सर एक बार हम आईसी की स्विचिंग चेक करेंगे, ठीक है, और कैथोड की लाइन भी चेक करेंगे सर। इसमें कैथोड की लाइन ओके है कि नहीं है। कैथोड की लाइन ओके। एक बार हम बूस्ट कॉइल को चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्विचिंग है वो स्विचिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक बार हम बूस्ट कॉइल को चेंज करके चेक करेंगे। बूस्ट कॉइल या आईसी सर? सर पहले तो बूस्ट कॉइल, क्योंकि पहले हमको कंपोनेंट पे ही काम करना होता है। ओके। तो पहले यहाँ पर मैं बूस्ट कॉइल को ही चेंज करूंगा, और उसके बाद भी अगर मेरी स्विचिंग नहीं हुई तो फिर हम आईसी को चेंज करेंगे। ओके सर। तो यहाँ पर सर लाइट आ गया है। लाइट जल चुकी है, हमारा बल्ब जल गया, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या किया था, ये 0 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं ये खराब थे, फूके हुए पड़े थे, फोन पानी में गया था, और ये हमने डायरेक्ट किए थे। लेकिन डायरेक्ट करना इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मार्केट के अंदर एक तरीका से स्क्रैप मदरबोर्ड मिलते हैं, वो मदरबोर्ड खरीदो, दुकान पे होंगे, नहीं है तो परचेज कर लो कहीं से भी। मार्केट के अंदर बहुत जगह मिल जाएंगे, कहीं ना मिले तो ZX मलिक को कांटेक्ट कर लेना, उनके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हाँ लगाने हैं, ये वो नहीं करने आपको। और ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल चेंज की है, ये बूस्ट कॉइल बोलते हैं ना सर इसे? ऐसे ही थोड़ा बहुत आता है मेरे को। हाँ जी सर। तो भाई ये नॉलेज आपके साथ आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप काम कर सकते हो। अगर ये फोन अगर किसी दुकान पे जाता तो बहुत से भाई क्या करते हैं, इसका सीधा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, वो इसे बुरश से साफ करते, साफ करने के बाद में मल्टीमीटर से बस चेक करते कि बूस्ट कॉइल सही है या नहीं है, सीधा बूस्ट कॉइल चेंज कर देते, इसमें जब भी लाइट नहीं जलती। और ये जब तक ये प्रॉपर इन पे काम नहीं होता ये होता नहीं, ठीक है। ऐसी नॉलेज मिलेगी सर के पास में। सर को कांटेक्ट करो, नीचे नंबर दिया हुआ, अभी कॉल करो। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, सारा कुछ सॉल्यूशन समाधान सारा कुछ बताएंगे सर, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा ये कारण था, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे करते हैं कि पानी में गए हुए फोन और मोस्टली लाइट वाले सेक्शन वो समझ ही नहीं पाते, वो प्रॉब्लम है क्या वो फाइंड ही नहीं कर पाते। और वो फाइंड जब करेंगे जब उनको एक अच्छी नॉलेज होगी और एक अच्छा टीचर का ज्ञान होगा और हाथ होगा। जी, MS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली तिलक नगर गेट नंबर 4 के पास है। अगर आपको प्रैक्टिकली काम सीखना है, थ्योरी की तो बात नहीं कर रहा मैं, हमारे स्टूडेंट यहीं पे बैठे हुए हैं और थ्योरी की बात नहीं करते, जो भी हमारा सेक्शन होता है बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है। जैसा कि हमने आज प्रैक्टिकली फ़ोन बनाया, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो सर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ से दिखा दीजिए, तो मुझे बताइए क्या प्रैक्टिकली बना है फोन? यस सर। समझ में आया है? यस सर। कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आपको प्रैक्टिकली ना मिला हो? नहीं सर। सारे मिले प्रैक्टिकल? यस सर। चलो ठीक है। तो ये हमारा लाइव क्लास होता है, जो भी सेक्शन होता है प्रैक्टिकल होता है, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, कोई सा भी सेक्शन, ऑल टू ऑल फोन की अगर बात करें तो। इसी तरीके से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज रहेगी, अच्छी नॉलेज रहेगी, आप अपने कस्टमर के फ़ोन को रिटर्न नहीं दोगे। रिटर्न दोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसे कमाने, दुकान का किराया निकालना, घर का खर्चा चलाना और बहुत सारे यार खर्चे होते हैं हर किसी के। तो ये सारी नॉलेज लो, दुकान अच्छे से मैनेज करो और काम करो, पैसे कमाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में, ये वीडियो किसी भी, शायद मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी एक प्रॉपर वीडियो नहीं होगी लाइट सेक्शन की, और ये सारे मॉडल पे काम करेगी, पर कुछ मॉडलों पे काम नहीं करेगी। अब बोलो कि आप काम कर रहे हो किसी और का, वीडियो देख रहे हो और बोलो कि भैया वीडियो में काम नहीं कर रहा। तो हर किसी का वो होता, अलग अलग सर्किट होता, अलग अलग तरीका से होता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।